गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनिमल किंगडम का नेक्स्ट फाइलम एनेलिडा स्टार्ट करेंगे। एनेलिडी का मतलब होता है एन्यूलस। एन्यूलस का मतलब होता है छोटी छोटी रिंग। छोटी छोटी रिंग जैसा इसका बॉडी होता है और पूरा सेगमेंटेड होता है, इसीलिए इसकी स्पेशलिटी है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मेटामेरिज्म शो करता है, मतलब कि अंदर से भी उसके सेगमेंट बनते हैं, मतलब रेपिटेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर जो हमारा बैकबोन रहता है वो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह उसका इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेपिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी नंबर 1 है। दूसरा, ये उसकी बॉडी पूरी एन्यूलस है। ये जैसे आगे वाले जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं इससे थोड़ा वेल डेवलप्ड है। उसकी जनरल हैबिटेट एक्वेटिक है, मैरीन में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे भी मिलते हैं, और कोई कोई पैरासाइट्स भी होता है जैसे हिरुडिनेरिया। उसकी ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है, मतलब यहाँ पे सारे ऑर्गन्स आपको मिल जाएंगे। जैसे एक्सक्रीशन के लिए आपको स्पेशल ऑर्गन इसमें है वो है नेफ्रिडिया, और बाकी सारे सिस्टम जैसे हार्ट भी थोड़ा डेवलप्ड हो जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरी डेवलप हो जाती है। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान हो जाता है, मतलब कि माउथ भी होता है, एनल पार्ट भी होता है। मसल्स भी दोनों टाइप के हो जाते हैं उसके पास, लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल भी आ जाते हैं। ये सिनोमेट्स हैं, मतलब उसके ट्रू बॉडी कैविटी अवेलेबल है, यानी कि उसकी तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों लेयर अवेलेबल है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और मेसोडर्म से लाइंड हुई कैविटी भी है, तो इसको बोलते हैं सिलोमेट्स, यानी कि ट्रू सिलोमेट्स है ये। तो ये नेफ्रिडिया है वो ऑस्मोरेगुलेशंस के लिए, मतलब उसकी बॉडी का एक आयन बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन उसको ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। और उसका जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको निकालने के लिए दोनों टाइप का वो पॉसिबिलिटी है, मतलब ये मोनोटेलिक भी है और यूरियोटेलिक भी है। जहाँ से पानी ज़्यादा मिल जाए उसको तो वो मोनोटेलिक आ जाता है। अगर पानी कम है, जैसे ज़मीन पे आपको ये मिल जाएगा फेरेटिमा पोस्थुमा, जिसको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, तो ज़मीन पे है तो वो वहाँ पे वो अपना एक्सक्रीशन है वो यूरियोटेलिक में बदल देता है। रेस्पिरेशन है वो क्यूटेनस है। तो हमने आगे देखा कि रेस्पिरेशन 3 टाइप के होते हैं, ट्रैकियल होते हैं, ब्रैंकियल होते हैं, और फिर पल्मोनरी होती हैं, और ये है क्यूटेनियस, मतलब स्किन से होती है। तो ये इसका स्पेशलिटी है। तो ये है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ये इसकी स्पेशलिटी है। अभी हम बात करेंगे स्पेशली इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म की। तो ये अपने टेक्स्ट बुक में 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, नेरिस, फेरेटिमा और हिरुडिनिया। उसके याद करने की एक ट्रिक बनाई हुई है नरेंद्र मोदी। फिर हीराबेन, हीराबेन उसकी मम्मी का नाम है, हीराबेन के पास अनार लेके आया। वो बीमार थी और उसको मिलने के लिए आया, तो नरेंद्र मोदी फिर से हीराबेन के पास अनार लेके आया। तो नरेंद्र से हो जाएगा नेरिस, फिर से हो जाएगा फेरेटिमा, हीराबेन से हो जाएगा हिरुडिनेरिया, और अनार से हो जाएगा एनेलिडा। आपकी तरह से भी कोई ट्रिक बना लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ये बनाई है, आपको अगर यूजफुल है तो आप इस तरह से याद कर लो। अभी ये जो हम डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट उसका डिस्कस करेंगे वो अर्थवॉर्म है। उसका नाम है फेरेटिमा पोस्थुमस। ये अर्थवॉर्म का बायोलॉजिकल नेम है, स्टॉप नहीं आएगा। तो जिसको हम अर्थवॉर्म के नाम से जानते हैं। तो इसकी थोड़ी, वैसे ये नीट के सिलेबस में से निकल गया है, और अपने जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल है उसमें डिटेल में कवर किया हुआ है। लेकिन करना है कि नहीं करना है, मैं फिर से उसकी वेबसाइट देख लूँगा, और अगर है तो पूरा डिटेल में उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर सारे सिस्टम डिस्कस करेंगे अगर उसमें इंक्लूडेड है तो। नहीं तो अभी थोड़ी सी इसकी सिस्टम बेसिकली जो इसकी स्पेशलिटी है वो थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं।
कि जो ये सेगमेंटेड बॉडी है, थोड़ा ब्राउन कलर का दिखता है। क्यों ब्राउन कलर का दिखता है? कि सारे में पोर्फायरिन नामक पिगमेंट रहता है जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, तो उसकी वजह से उसका कलर ब्राउन दिखता है। सेगमेंटेशन आर नॉर्मली 100 से 120 तक उसकी सेगमेंट्स रहती हैं। फर्स्ट सेगमेंट है जिसका ओपनिंग माउथ बोलते हैं उसको, इसमें पेरिस्टोमियम बोलते हैं। ये फर्स्ट वाला है तो उसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं, फर्स्ट ओपनिंग को, ये माउथ है। फिर यहाँ से एक थोड़ा सा हैंगिंग स्ट्रक्चर भी रहता है, इसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं। ये हो गई उसकी फर्स्ट सेगमेंट की बात है। लास्ट सेगमेंट उसका एनस है। एनस के बियॉन्ड कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो एनस के बियॉन्ड जो स्ट्रक्चर है उसको हम टेल बोलते हैं, क्योंकि आगे जब हम कोर्डेटा में पढ़ेंगे तभी टेल को डिफाइन करना जरूरी है। तो टेल वहाँ इस तरह से डिफाइन है कि एनी स्ट्रक्चर बियॉन्ड एनस इज कॉल्ड टेल, तो इसमें टेल नहीं है, तो बियॉन्ड, क्योंकि एनस के बियॉन्ड कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अभी उसकी कोई थोड़ी स्पेशल सेगमेंट की बात कर लेते हैं, थोड़ी रिप्रोडक्टिव, उसका एक इंटरेस्टिंग फीचर रिप्रोडक्शन है, और किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसके 13 के बाद जो 3 सेगमेंट आते हैं, 14th, 15th और 16th, तो इसमें फीमेल जेनेटल पोर रहती है और इसके ऊपर एक कवर रहता है जिसको बोलते हैं क्लाइटेलम। ये क्लाइटेलम है। ये क्लाइटेलम है, ये कुकुन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये निकल जाता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो ये है 14, 15 और 16 सेगमेंट। इसके बाद 3 सेगमेंट आते हैं विच इज ऑल्सो ऑफ आवर इम्पोर्टेंस, कि इसमें नीचे की ओर ये जो पोर है वो फीमेल जेनेटर पोर है, और ये है वो मेल जेनेटल पोर है। ये नीचे वाले हिस्से में, यानी कि हम उसको और साइड में ऐसी 4 साइड के स्ट्रक्चर में अगर देखें, जिसको वेंट्रल साइड बोलते हैं, साइड में ऐसी 4 स्ट्रक्चर आता है जिसको कॉपुलेटरी पैपिले बोलते हैं। मतलब फीमेल ऑर्गेनिज्म और मेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं है, ये हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल एक ही होता है, तो जब वो कॉपुलेशन करता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म को होल्ड करने के लिए ये कॉपुलेटरी पैपिले रहती है उसकी। सपोजिंग हम मान ले कि ये एक ऑर्गेनिज्म है अर्थोन ए और दूसरा एक अर्थोन है अर्थोन बी। अभी ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ में है, फिर भी नेचर इसको परमिट नहीं करता कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करे। क्यों? क्योंकि इसकी एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं प्रोप्रेंड्रस, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में डेवलप हो जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ए वाले के मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए हैं और बी वाले के फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए हैं। तो अभी बी का थोड़ा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट पार्ट देख लीजिए हम, कि इसके 6th, 7th, 8th और 9th, 6th, 7th, 8th और 9th, इसमें छोटी छोटी बैग जैसी स्ट्रक्चर रहती है। अपने जैसे कैरी बैग आती है ना, इस तरह की छोटी छोटी बैग जैसी स्ट्रक्चर रहती है। ये इस चीज को बोलते हैं स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका। तो जब कॉपुलेशन करते हैं तो इसके जो मेल जेनाइटल पोर हैं वहां से स्पर्म ये दोनों पास पास में आ जाते हैं, और मेल जेनाइटल पोर से बी में ये सारे स्पर्म यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं।
तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि बी के फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए हैं और ए के मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए हैं। तो मेल का जो स्पर्म है वो बी में चला गया। अभी यहाँ पे जो उसका बी का जो 14, 15, 16 सेगमेंट है वो उसका फीमेल पार्ट डेवलप हो गया, ऐसा मान के चलते हैं। और यहाँ से जो 14th वाले सेगमेंट में से वो अपने एग्स इस क्लाइटेलम में छोड़ देते हैं और ये वाला क्लाइटेलम है थोड़ा लूज हो जाता है और ये जो अर्थवम है या फेरेटिमा है वो धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करने लगता है। मतलब ये 14 वाला हिस्सा ऐसे आगे चलता जाएगा और 14 वाला 13 बन जाएगा, 13 वाला 12 बन जाएगा। इस तरह से 9th, 8th, 7th पे ये पूरा क्लाइटेलम आगे आ जाएगा और उसी टाइम सारे एग्स इसमें से निकल के क्लाइटेलम में आ जाएंगे और क्लाइटेलम में एग्स और स्पर्म्स दोनों आ जाएंगे। फिर बाद में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और ये पूरा बाद में ये क्लोज हो जाएगा और ये ककून बन जाएगा और जमीन पे या पानी में छोड़ देगा। वहाँ से नया अर्थवर्म के डेवलपमेंट हो गए। तो ये थी इसकी फर्टिलाइजेशन की बात। दूसरा, इसको क्योंकि ये फार्मर को बहुत यूज़फुल है तो नीचे जब ज़मीन में जाता है, ज़मीन से फिर वापस ऊपर आता है और वो पूरा फीड करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को, तो उसको डेट्रीवोरस ऐसा नाम भी बोलते हैं, उसको डेट्रीवोरस भी बोलते हैं, डेट्रीवोरस। और उसका जो फीकल मैटर मतलब जो कचरा निकलता है वो इट इज़ वेरी यूज़फुल, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए इसको भी कल्चर करते हैं लोग के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब जब कटाई हो जाती है तो उसके ऊपर अर्थवर्म और ये सब चीज़ डाल देते हैं और बाद में पानी लगा देते हैं। तो धीरे धीरे वो कचरा खा के जो कास्टिंग निकलता है वो वर्मी कास्टिंग होता है। इट इज़ वेरी गुड फर्टिलाइज़र है और सॉइल के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये थी अपनी अर्थवर्म की बात। अब थोड़ी सी बात हम नेरिस की कर लेते हैं। नेरिस का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये नेरिस है तो ये इसके पास ऐसे बाहर एक्सटेंडेड अपेंडिजेस रहते हैं और ये अपेंडेजेस दोनों काम में आते हैं। इसको बोलते हैं पेरेपोडिया और ये दोनों काम करती है लोकोमोशन एज वेल एज दूसरा काम है इसका रेस्पिरेशन। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये एक बार पूछा गया है। तो एक तो लोकोमोशन क्योंकि पेरेपोडिया है, बार वाला स्ट्रक्चर है तो स्विम करने या चलने में मदद करेंगे। और रेस्पिरेशन एक्सटेंडेड सरफेस क्योंकि ये पूरा जो ग्रुप है फाइलम है वो ब्रीदिंग है, वो स्किन से करता है, क्यूटेनियस ब्रीदिंग है तो उसको सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करके यहाँ से ब्रीदिंग भी करता है। तो ये रही उसकी ब्रीदिंग की बात। अभी दूसरा इसका दो पार्ट है जहाँ पे इसमें एक दो ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको बोलते हैं एनल सेरा। ये सेंसेसरी स्ट्रक्चर है मतलब सेंसेशन के लिए काम आते हैं। इसके पास 4 छोटी छोटी आंखें रहती है ऐसी वाली और ऐसे 2 एंटेना टाइप स्ट्रक्चर भी रहते हैं। और ऑब्वियस है ये सेगमेंटेड बॉडी रहती है ऐसी पूरी। ये इसका इंटरेस्टिंग फीचर है हेटेरोनेरिस मतलब ये बरोइंग एनिमल है। जब तक इसकी रिप्रोडक्टिव सीजन नहीं आती है तब तक वो बरोइंग करके जमीन के अंदर रहेगा, लेकिन जब इसकी रिप्रोडक्टिव सीजन आएगी तब उसका आधा शरीर उसको चेंज कर देगा। तो आधा शरीर है उसको चेंज करने को बोलते हैं एपिटॉकी। एपिटॉकी तो ये मतलब जो वाला हिस्सा रिप्रोड्यूस करेगा मतलब रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स उसके पास होते नहीं है, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव सीजन आ जाती है तो आधा शरीर जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं एपिटॉकी। तो ये इसका स्पेशल फीचर है एपिटॉकी। तो जो वाले तो मतलब जो
रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको एटोक बोलते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको एपिटोकी बोलते हैं। और वो रिप्रोडक्टिव सीजन में ही एपिटोकी आती है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, बाद में वो फिर से चले जाते हैं। तो ये थी स्पेशल फीचर ऑफ नेरिस। अब थोड़ी सी बात कर देते हैं हिरुडीनिया की। हिरुडीनिया ये ऑर्गेनिज्म हमारे इंडिया में तो बहुत फेमस है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब फोड़े हो जाते थे बड़े वाले, तभी ये हिरुडीनिया, जिसको हम लीच बोलते हैं, वो लीच को लगा देते थे, और ये जो पूरा हमारा डेड मटेरियल है वो पूरा खींच देता था। और इसके सुश्रुत संहिता, हमारी एक बुक है, इंडियन बुक है सुश्रुत संहिता, इसमें हिरुडीनिया के बारे में बहुत बताया हुआ है। तो इसमें इसके 2-3 फीचर ले लेते हैं कि इसको हमेशा 33, इसकी सेगमेंट नंबर फिक्स रहता है, 33 सेगमेंट्स, ये इसकी वन स्पेशलिटी है। दूसरा, जो ये इसमें भी क्लाइटेलम रहता है, लेकिन क्लाइटेलम हम जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तभी अपीयर करता है, जबकि अर्थवर्म में क्लाइटेलम जैसे ही निकल जाता है दूसरा अपने आप बन जाता है। तो ये सेकंड फीचर है हिरुडेनेरिया की। तीसरा उसका फीचर है कि उसके पास ये नाम जो है ना हिरुडिन, तो हिरुडिन नाम यहाँ से आया कि उसके पास एक मटेरियल रहता है जिसको बोलते हैं हिरुडिन, मतलब एंटी कोएगुलेंट है, क्योंकि ये ब्लड सकिंग है, दूसरे एनिमल को का ब्लड सक करते हैं, उस टाइम ये केमिकल छोड़ देता है। तो उसके पास 2 केमिकल है, एक तो पूरा एरिया को नम कर देता है, जैसे एनेस्थेसिया देता है इस तरह से नम कर देता है। तो जो जिस एनिमल पे ये लग जाता है उसको पता नहीं चलता कि मेरे पास ये एनिमल आके चिपक गया है। और अपना क्रॉप माने उसके पास एक गट रहता है जिसको क्रॉप बोलते हैं, उसमें पूरा ब्लड भरता रहता है। और ये थोड़ा हिरुडीनिया भी छोड़ देता है, क्योंकि सबको मालूम है कि ब्लड जैसे ही हमारी कैपिलरी फटेगी वहाँ से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लॉटिंग रोकने के लिए ये जो हिरुडिन है वो उसके पास होता है, तो इसके पास हिरुडिन रहता है। ऐसे मॉस्किटो के पास भी रहता है, इसको बोलते हैं एनेफिलिन। इसीलिए हमको जब मच्छर काट के चला जाता है बाद में पता चलता है कि ये काट गया हमको। तो ये हिरुडिन इसका दूसरा स्पेशलिटी है। तीसरा इसका हिरुडीनिया जैसी इसकी सिलोम है वो पूरा नहीं होता है, मतलब इट इज कंप्लीट सिलोम नहीं होता है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक्सक्रीटरी पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो सिलोम है लेकिन उसका सिलोम है वो रेस्ट्रिक्टेड है। चौथा एक जानने जैसा इंटरेस्टिंग है वो दैट इज ट्यूबीफ्लेक्स। ट्यूबीफ्लेक्स एकदम से रेड रहता है, और जैसे गंदा एकदम से पानी है वहाँ मिलता है एकदम से रेड रहता है, क्योंकि गंदे पानी में ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो वहाँ उसको छोटे से क्वांटिटी में अगर भी ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वहाँ उसको चलाना पड़ता है। तो वो इतने एरिया में छोटे से ऑक्सीजन में अपना काम चलाने के लिए अपनी बहुत सी हीमोग्लोबिन बढ़ा लेता है। तो ये ट्यूबीफ्लेक्स भी तीसरा, ये इसमें नहीं है लेकिन ये भी एक जानने जैसा ऑर्गेनिज्म है विच बिलोंग्स टू आवर फाइलम एनेलिडा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपका लाइक है, सब्सक्राइब है, वो मेरे लिए थोड़ा विटामिन या एनर्जी का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। एन्जॉय योर डे।